Continued discussion on characteristics of different customers group in technology adoption. लास्ट ग्रुप जो है उसको कहते हैं लैगर्ड्स. दे आर द फाइनल 16%. तो ये एक छोटा सा ग्रुप है जो कि रिलक्टेंट है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और इस एप्लीकेशन को ख़रीदने के लिए. दिस फाइनल ग्रुप इन्वॉल्व्स पीपल who have a negative attitude to new technology in general. So they are the pessimist of the worst kind. और ये हमेशा शुरू ही नेगेटिविटी से होते हैं कि नहीं नहीं ये तो फजूल है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे तो नुकसान है, क्यों इसके ऊपर इतने पैसे खर्चे जाएं. और इसी तरह के इनके कंसर्न्स होते हैं और रिस्पॉन्सेज होते हैं. दे आर डाउटर्स ऑफ द वर्स्ट काइंड. Laggards typically have lower income with a low level of education. इनकी इनकम और इनके हाथ में जो रिसोर्सेज हैं टू स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल वो भी बहुत कम है, और इनकी एजुकेशन एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो क्वाइट लो. दे हैव लो स्टेटस एंड लो सोशल मोबिलिटी. जो सोशल मोबिलिटी है फॉर एग्जांपल विजिटिंग various other similar facilities or attending various technology related seminars, workshops, meetings of the related business group जिसके ज़रिए अवेयरनेस आए. तो ये कोई ऐसी उसमें भी इनकी सोशल मोबिलिटी नहीं होती. So their low level of income restricts them from having the financial resources to spend on innovative products at higher prices. तो टेक्नोलॉजी जो नहीं आती है यकीनन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो इनके पास रिसोर्सेज कम हैं जो ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते नई टेक्नोलॉजी पे. Most laggards are reluctant to switch to new technology until they do not have any other choice. ये सिर्फ तब ख़रीदते हैं जब उनके पास कोई चॉइस रह ही नहीं जाती. जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एप्लीकेशन थी वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो अब सिर्फ यही है जो कि अवेलेबल है, तो ये उसको ख़रीद लेंगे. तो इन लेगेट्स को कैसे ट्रैक किया जाए, और बुनियादी तौर पे तो जो लेफ़्ट ओवर हैं प्रोडक्ट्स, या ये समटाइम्स ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब टेक्नोलॉजी मज़ीद तब्दील होने वाली है, तो एंटरप्रेन्योर तो शायद नहीं, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग टीम है या मार्केटिंग मैनेजर है वो इसको जो आखिर में आपके पास बची खुची चीज़ें हैं या कोई लो प्राइस्ड वर्जन्स हैं, वो उसको बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं और बेच देते भी हैं. या बिल्कुल चूँकि ये लेट स्टेजेस है जो कि काफ़ी वक्त हो गया उस टेक्नोलॉजी को, तो उसके बाद आते हैं, तो यूजुअली प्राइस रिड्यूस करके या उनको कन्विंस करके कि भाई जो तुम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो ये तो अब एजेस ओल्ड हो गई है, तो आप उनको कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो सेल कर पाते हैं. So this group is profitable for a manager who is milking declining products, क्योंकि अब आपकी टेक्नोलॉजी भी ओल्ड हो गई है, तो अब आपका भी जो लाइफ साइकिल स्टेज है उसमें आपकी सेल्स जो है वो कम होती चली जा रही. तो rather than for the entrepreneur and marketer pushing for radical innovation, तो अब आपकी प्रोडक्ट रेडिकल इनोवेशन नहीं रही, उस स्टेज से गुजर कर अब आप डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं. तो यहाँ पे जो जैसे हमने कहा कि जो कोई बची खुची उसकी एप्लीकेशंस हैं या टेक्नोलॉजी है वो एट ए रिड्यूस्ड प्राइस यू कैन ऑफर टू दीज लैगर्ड्स, एंड दे बाय इट समटाइम्स एट दिस स्टेज also, because sometimes they also do not have any other choice. So you can use public relation as a promotion tool, meeting them, seeing them,
inviting them and giving them presentation and giving them example, giving them the overall view of the total market and technology scene, and that how the previous technology has already been replaced by this particular technology. You may be able to make say some sales and convince them to adopt the technology which is at decline, and they may not be knowing that this is at decline.